वेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। शुभ प्रभात। आज दिनांक 29 नवंबर को हेतुगान गांव से मैया के किनारे होते होते 56वें दिन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए और समस्त परिक्रमावासी आज की रात्रि विश्राम पतई घाट पर करेंगे। श्रीमात नर्मदे हर। चाय वाय ले ली बेटा सब दोनों। आप समस्त देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य। एक साथ दो सूर्यदेव के दर्शन, एक तो साक्षात नीले आसमान में और दूसरा दर्शन माँ की गोद में रिफ्लेक्शन के द्वारा हो रहा है। ये कितना अद्भुत नज़ारा है। हम समस्त परिक्रमावासी बड़े ही सौभाग्यशाली होते हैं जब माँ की गोद किनारे किनारे परिक्रमा में चलते हैं। निरंतर माँ के दर्शन लाभ मिलता है और माँ के जल का निरंतर पान कर कर जो सुकून आत्म शांति शरीर को होती है वो एक अद्भुत होती है। माँ की गोद का जल, माँ का जल हर थकावट को दूर करने वाला, हर परेशानियों से मुक्त करने वाला है। माँ जितनी परम सरल है उतना ही सरल इस परिक्रमा मार्ग को भी बना देती है। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर नज़ारा माँ की गोद में। बड़ा ही आनंद आता है जब ऐसे समस्त परिक्रमावासी आमने सामने के घाट पर एक दूसरे को क्रॉसिंग करते हुए देखते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सुबह सुबह सूर्यदेव की रोशनी के प्रकाश के कारण कैमरा पर रिफ्लेक्शन होने से सामने के घाट का हम नहीं दिखा पाएंगे ज़्यादा, परंतु हमारे सामने भी समस्त परिक्रमावासी अपनी यात्रा में सामने के घाट की ओर ओमकारेश्वर की ओर आगे जा रहे हैं। ठीक आज से 1 महीने पश्चात हम समस्त परिक्रमावासी भी उसी घाट की ओर ओमकारेश्वर की ओर आगे बढ़ते रहेंगे और यही सुंदर दृश्य का आनंद लेंगे। जीवन काल में समस्त सनातनियों को एक बार मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य अवश्य लेना चाहिए। ये ऐसा अवसर है जो कलयुग में दर्शन मात्र से ही समस्त पापों को मुक्त करने वाली है। आप जिस भी प्रकार से चाहें परिक्रमा कर सकते हैं।
सकल भुवन पावन सन्निधि में और ऐसे दिव्य संत जिन्होंने नर्मदा की प्रदक्षिणा करने वाले सेवकों के लिए 38-35 साल से मैं भी जानता हूँ कि निरंतर इनका चित्र चलता है और यहाँ पर प्रवासी पैदल वाले सब प्रसाद भी पाते हैं। तो ऐसे दिव्य स्थान पर आज हम सब लोग सम्मिलित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर आज घराती है, बराती में तो होती नहीं है, तो आज लंबा सत्संग ना करके कल ही लंबा कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा सुनने वाले थे नहीं। फिर भी एक छोटा सा सत्संग की महिमा सुनाते हैं आप लोगों को। सत्संग क्या होता है, सत्संग का पावर क्या है। जैसे व्यक्ति कोई भी हो, प्रधानमंत्री किसका नाम है? नरेंद्र मोदी आज है, कल नहीं, पहले नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री पहले भी थे और प्रधानमंत्री आगे भी रहेंगे। तो पद की महिमा होती है व्यक्ति की, और पद की महिमा कब तक रहती है? जब तक उसका संविधान रहता है, उसका प्रोटोकॉल रहता है। तो हमें नर्मदा मैया की प्रदक्षिणा करते करते उसका प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते अगर चलेंगे, वह परिक्रमा में किसी ने क्या नियम बना के दिए? नहीं, लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने एक नियम बना करके परिक्रमा करनी शुरू की थी। जैसे सूर्यास्त के बाद नर्मदा जी में डुबकी नहीं लगानी, सूर्यास्त के बाद नर्मदा जी के जल में हाथ नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? अरे क्यों का कोई कारण नहीं है। जिस देवी की तुम परिक्रमा कर रहे हो उसको सायंकाल में सूर्यास्त के बाद स्पर्श करना मना है। एक बात है। दूसरी बात, जब आप चलते चलते यदि कहीं किनारे थक गए हैं और आपको कोई सहारा नहीं है, मैया का ही जल पीना पड़ेगा रात्रि में भी, तो उस समय आपने भोजन कर लिया और पात्र तो है नहीं, बड़ा छोटा कमंडलू है, तो बर्तन वर्तन धो करके और मैया से क्षमा मांग करके जल भर लाए। इस प्रकार से माँ के प्रति समर्पित भाव से यात्रा करें। जब नर्मदा जी के किनारे आप जाएं तो आपके मन में एक भाव आना चाहिए। बेस बढ़ा दिया किसी ने। नर्मदा जी के किनारे जब हम लोग जाएं, हमारे मन में एक श्रद्धा होना चाहिए। आप दिन में एक बार जाएं या 10 बार जाएं, घाट पे माँ को प्रणाम करना चाहिए। आपने देखा होगा जहाँ हमको व्यवस्थित मतलब घाट जैसी मैया दिखे तो प्रणाम करते हैं, बाकी आप सब लोग खड़े के खड़े देखते रहते हो, है ना? मेरे को देखा होगा जहाँ मैया मिल जाती है भावना तो प्रणाम करते हैं। तो ये महापुरुषों के लिए ये नियम बनाया गया है कि जब भी हम गुरुदेव के पास जाए, आपका जो भी गुरु मानते हो, जिसको भी मानते हो, उस गुरु के पास में ना तो बिना प्रणाम किए बैठे और ना बिना प्रणाम किए वापस उठना चाहिए। ये गुरु महिमा का प्रोटोकॉल है। और कोई भी काम करने के पहले, अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्क वाला कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो पहले अनुमति लेना चाहिए कि भाई ये कार्य हम कर लें क्या। जैसे आज 4 लोग उधर निकल गए परिक्रमा के किनारे, तो या तो किनारे जाना था तो पहले पूछ लेते हम किनारे से जाएं क्या, तो उनका फ्री हो जाते हो। क्योंकि हमको ये रहता है कि वो 4 लोग उधर गए, हम 10 किलोमीटर चले गए, वहां तक पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे, भाई वो 4 लोग क्यों नहीं दिख रहे, कौन किधर गए। फिर कहा कि वो किनारे चले गए। फिर कोई कि नहीं, वो घोड़े वाले पंडित जी साथ नहीं है, वो किशोर जी पंडित साथ में। फिर बुढ़िया हमारा बोले तो किशोर पंडित जी को तो मैंने पीछे ही देखा है। तो मैं कह आदमी आया क्यों नहीं। एक बहुत अनेक प्रकार के मन में संकल्प विकल्प होते हैं, पीछे रह गए, अकेला आदमी क्यों नहीं आया। 50 लाख गए कल से
किसी का स्वास्थ्य कम ज़्यादा हो जाए, अपने को पता हो तो फिर हम किसी पुलिस वाले को भेज करके बातचीत भी कर सकते हैं, है ना। तो एक मर्यादा प्रोटोकॉल रहता है ऐसी बना करके। और ये हीरा देख को भी कह देना का आगे आगे ज़्यादा नहीं चल रहा है, कोई खाड़ा में पग पड़ी और बुलाने कर दिया, वैसे भैया के घर से सब लेकिन पीछे आपने पता है वो आगे निकल गए, आगे वाले सबसे पीछे रह गए, वो पीछे में कहीं कृष्ण को जैसे घूमते रहे। और इनके चार को पीछे पीछे ले गए, खुद बढ़िया है, ये चार लड़के लटक गए, है ना। तो कोई भी कार्य हम करें एक मर्यादित जीवन जिए। ऐसा नहीं कि परिक्रमा की बात है, आप गृहस्थ जीवन में भी जहाँ भी रहे, जहाँ आप जीवन में भर में आपके मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए। आवाज सही करो यार उसकी। क्यों भैया, हीरा भैया, ए हीरालाल जी, क्या करना चाहिए नर्मदा जी के ना रास्ते में? पानी मारना चाहिए, डुबकी नहीं मारना चाहिए। पानी नहीं भरना चाहिए, डुबकी नहीं मारना चाहिए। हाँ, रात्रि में स्नान करना वर्जित है। और संतों के पास में, गुरु के पास में जाए, बिना आज्ञा से कोई कार्य नहीं करना है। जीवन संघर्ष का ही नाम है, अपना देश बदला कर। और जीवन में अनेक प्रकार की को बढ़ देता है, अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती हैं, और उन बाधाओं को पार करके देखो बाधाओं को पार सही कलर चुपचाप। आपकी यदि उन्नति की ओर जा रहे हैं और हमको परेशानी आ रही है, धर्म के मार्ग पे आप चलना चाह रहे हैं, व्यक्ति कितना भी आगे बढ़े लेकिन पहले उसे संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपने टाटा बिरला का नाम सुना? बिरला सेठ का। बिरला सेठ की एक थाली, एक लोटा, एक कटोरी, एक पान वाले के गिरवे रखी थी। वो छोटा सा आदमी था। धीरू भाई अंबानी का आज इतना नाम सुनते, एक साइकिल लेके निकले थे घर से। तो व्यक्ति किसको परमात्मा कहाँ पहुंचा देता है? आज हमारे भोला भैया पूछ रहे थे कि व्यक्ति बड़ा कैसे हो जाता है? कर्म से महान होता है व्यक्ति। बाला साहब ठाकरे के नाम से एक सत्संग चर्चा चल रही थी, इनके मन में भाव आया कि भाई ऐसा क्यों होता है, व्यक्ति इतना आगे कैसे बढ़ जाता है? तो कोई पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और कुछ इस जन्म के आपके कर्म, दोनों मिल करके आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे व्यक्ति एक बार गुरुजी महाराज झूला झूल रहे थे और सामने से भगवान मुस्कुरा रहे थे, भगवान विष्णु। और फिर गुरुजी महाराज को आया कि नौका विहार करना चाहिए, भगवान विष्णु के साथ में नौका विहार करते हैं। जब नौका विहार करते करते ध्रुव के मन में प्रश्न आया। ध्रुव कहते हैं कि बोले प्रभु, ऋषि मुनि लोग अनेक वर्षों तक तप करते हैं, उसके बाद भी आपके दर्शन दुर्लभ होते हैं, और मैंने मात्र 5 वर्ष की आयु में 6 महीने तप किया, और 6 महीने तप करते करते जब आपके दर्शन हो गए, आपने प्रकट होकर मुझे वरदान भी दे दिया। तो आगे क्या कारण है प्रभु? अनेक जन्मों तक ऋषि मुनि तप करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, गुरु जी जरा पीछे मुड़ के, पीछे मुड़ के ध्रुव जी ने देखा एक बहुत बड़ा पहाड़ है।
बोले प्रभु ये तो हड्डियों का पहाड़ है। बोले नहीं, ये ध्रुव सारी तुम्हारी हड्डियां हैं। बोले प्रभु इतनी हड्डी मेरी? बोले आज तक जितने तुम्हारे जितने हुए हैं ये सारी हड्डियां उसी के पहाड़ है। तुमने इतने जन्म लिए हैं, उस जन्म के बाद में इस जन्म में तुम्हारा मात्र 6 माह की साधना बाकी रही थी और 5 वर्ष की आयु में तुम्हारा प्रबल पूर्व जन्म का संस्कार था। उस संस्कार के कारण ये जो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है ना, पूर्व जन्म का संस्कार तुम्हारा सत्य जीवन था और इस जन्म में मात्र तुम्हारे अंदर 6 महीने की साधना बाकी रह गई थी। यदि उस जन्म में 6 महीना और साधना होती, शरीर पूरा नहीं होता, तो उसी जन्म में तुम्हें दर्शन हो जाते। तो व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसके मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम होता है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति यदि ईश्वर के प्रति तो प्रेम रखे लेकिन कर्म में विश्वास नहीं करे तो कर्म के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज मंजिल प्रातः काल जब मध्याह्न में हम सब लोग प्रसाद कर रहे थे, जब एक दूसरे के मुंह देख करके सब कह रहे थे कि कितने किलोमीटर है, रात की 8 बज जाएगी, कुछ लोगों का 8 बजे तक ही चलेंगे, 8 बजे तक चलेंगे, कोई बात नहीं। कोई के मन में आया कि भाई इतनी दूर है तो कैसे चले, रास्ते में विश्राम कर लेंगे। मैं कहा कि हमारे कुलदीप जी चौबे जी को कह दिया है कि हम वहाँ आज फतेह घाट में ही रुकेंगे। तो संकल्प यदि आपका सत्य है तो ईश्वर पूरा करता है। अब वहां से हम कर्म नहीं करते हैं, हमारे मन में ऐसा नहीं आता कि हम जो है आगे बढ़ेंगे, रास्ते में कहीं मुकाम कर लेंगे, तो नहीं पहुंचता। तो कर्म से व्यक्ति महान होता है। कर्म धीरे 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 आपके सारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है उसको काट देता है। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो तुम्हारे बुरे कर्म कट जाएंगे और आपके पूर्ण जन्म के पुण्य हैं। एक जीवात्मा की मृत्यु हुई तो उसका जीवन पर्यंत पाप ही पाप थे, उसके जीवन में कोई पुण्य था नहीं। तो धर्मराज ने पूछा कि तुम पहले पाप को भोगोगे या पुण्य को? तो बोले मुझे बता दो पुण्य कितना और पाप कितना है। तो बोले पाप जो है वो जीवन पर्यंत तुम्हारे पाप ही पाप है, सिर्फ थोड़ा सा पुण्य है। तुम क्या चाहते हो? बोले मैं तो जो है पहले पाप ही पाप है और थोड़ा सा पुण्य है, तो मैं पुण्य भोग लेता हूं। पाप तो भोगना ही है, फिर पुण्य की योनि उसको मिल गई। अब पुण्य की योनि मिलते ही उस व्यक्ति ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, सत्कर्म कर रहना चाहिए, थोड़ा सा ही समय मिला है। वो जितना कुछ उसको पुण्य के प्रताप से शरीर मिला, पुण्य करने का अवसर मिला, उसने सब लुटाना शुरू कर दिया, पुण्य के कार्य करना शुरू कर दिया, यज्ञ आदि करने लगा। अब एक दिन ऐसा आया कि वो उसके प्रताप से
वो चला गया और समय उसका पूरा हो गया। फिर यमराज के पास, धर्मराज के पास गए। धर्मराज के एक ही के दो नाम है। जब वो धर्म के लेखे जोखे से मिलते हैं आपको, तो धर्मराज है। और जब पापियों को दंड देते हैं, दंड का नाम यम। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग जो होता है, तो प्रथम यम, यम कहते हैं रोकने को। तो जब धर्म के पास पुनः गए वो, उन्होंने जाकर के कहा कि देखो अब इनके पाप पुण्य कितना है। बोले साहब इनके पुण्य ही पुण्य, पाप समाप्त हो गए। बोले क्यों? पुण्य थोड़ा सा था, इसके पुण्य भोगने के लिए इसको भेजा था। उसने पुण्य को भोगा नहीं, पुण्य को बढ़ा लिया है। ओहो, चलो इन्हें स्वर्ग का राज्य दिया जाता है। एक सज्जन पीर कैसे आए, उनसे पूछा कि इनका जीवन में लेखा जोखा क्या है। बोले इन्होंने जीवन भर पाप नहीं पुण्य ही पुण्य किए हैं और थोड़ा सा पाप है, तुम क्या भोगना चाहते हो? उन्होंने कहा कि जो ज्यादा चीज है उसको आराम से भोगेंगे। हाँ, पुण्य ही पुण्य आनंद लेंगे, थोड़ा सा पाप है तो पाप पहले भोग लेते हैं। उसको बुगला बना दिया। अब बुगला बना दिया, बोले थोड़ा सा पाप किया है इसने, अब बुगले ने काम शुरू कर दिया। इतने जीवों मारे, इतने हत्या की, फिर वापस मृत्यु हुई। अब साहब मुझे पुण्य दे दो। बोले कौन सा पुण्य? बोले मेरा तो पुण्य ही पुण्य था, वही दे दो मुझे, फिर पाप योनि भोग के आ गया हूँ। बोले भैया जितने तेरे पुण्य थे तेने सब समाप्त कर दिए। तो हम जिस कर्म के द्वारा पुण्य अर्जित कर सकते हैं और जिस कर्म के द्वारा पाप कर्म का विमोचन भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म के द्वारा ही होगा। तो हमें ये चाहिए कि हमें सत्कर्म कैसे करना है। संतों की सन्निधि में जब जाते हैं, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी बेटे की शादी नहीं हुई है, मेरी ये नहीं हो रहा है, मेरी बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। अरे संत के पास क्या है? आप किस वस्तु के लिए गए हैं? मूल बात वो है। आप संत के पास जाइए, एक ही अर्जी लगाइए कि प्रभु मेरा जीवन ईश्वर के नाम लेते लेते, प्रभु मेरा जीवन सत्य मार्ग पर चलते चलते कैसे मैं सत्कर्म कर सकूं और मेरे जीवन में मैं महापुरुषों की सेवा कैसे कर सकूं। ऐसे उपाय संतों से पूछना चाहिए। संत के पास जाते हैं, मेरी बेटी की शादी नहीं, मेरी नौकरी नहीं लगी, आप कृपा कर दो। अरे वो कृपा खुद पे नहीं कर लेगा, तुम्हारे ऊपर करते तो। इसलिए हम जब भी महापुरुषों के पास में जाए, आप उसी वस्तु की कामना करना जिसमें आपका श्रेय प्रिय कल्याण हो। मान लो कोई समर्थ महापुरुष ने तो धन तुमको दे भी दिया, लेकिन धन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तो हमें धर्म की परिभाषा में बड़ी बहन होती है। हमें धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साइड को बटन दबा दो, क्या दया करें। तो इस प्रकार से जब हम नित्य ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, महापुरुषों के पास जाए, हम अगर उनसे है वस्तु की अपेक्षा करेंगे तो आपको शुद्ध गिराक समझ के वो छोड़ देंगे। शुद्ध गिराक जाते हैं छोटे छोटे। तो इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म के द्वारा ही परम पद की प्राप्ति महापुरुषों ने की है। कल प्रसंग लिख रहा था कि नंदा नाई सदन कसाई हुई मस्तानी मेरा भाई। एक बार नंदा भक्त जो है राजा के बाल बनाने के लिए जा रहा था,
पूरा उस्तरा वगैरह सब लेकर के, और बाल बनाने के लिए जब निकला घर से, और सामने संतों की जमात आ गई। अब वो भूल गया नंदा, उसने पेटी एटी रखी और संतों को घर ले गया। सब संतों की सेवा करी, भोजन बनाया, भोजन कराया। अब इधर भगवान ने देखा कि ये तो मेरे साधुओं की सेवा में लग गया, और मुझे राजा के पास में पूछा, राजा तो इसका सिर कटवा देगा। भगवान ने विचार किया कि चलो भाई भक्त के काज। भगवान ने नंदा का रूप बनाया, गाड़ी उस तरह लिया, सब सामान गाड़ी बनाने का, और राजा के पास पहुंच गए। राजा का सब बाल वाल बनाया और कहा कि और राजन मेरे क्या आ गया राजा साहब। अरे नंदा तेरा आज तक इतनी बढ़िया गाड़ी कभी नहीं बनी, आज क्या बात है? बोले हुजूर आज मैं प्रसन्न हूँ, आपको जो कर दो। नंदा तू इतना बोलना बढ़िया कहाँ से सीख गया है? ये तो आपकी कृपा है महाराज। तो महाराज मुझे अनुमति दें आप। बोला तू बड़ा अच्छा बोल रहा नंदा, क्या बात है? पहचान नहीं पाया राजा। और जब भगवान वहां से चले गए और उधर साधु संतों का भोजन वोजन निपटा, संतों को प्रणाम किया, दंडवत किया, और जब चलने लगा नंदा तो उसको अरे मेरे तो राजा का बाल बनाना था और मैं तो यहाँ रुक गया। राजा साहब बड़े नाराज हो गए, पता नहीं क्या दंड देंगे। अनेक विचार करते 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 वो व्यक्ति पहुंच गए राजा साहब के दरबार में। मांगने लगा, लेकिन देखा तो राजा साहब से बात बने और क्या बात है? बोले महाराज मुझे माफ कर देना, सब लोग घर पे आ गए थे इसलिए लेट हो गया हूँ। राजा कहने लगे तू अभी तो बाल बना के गया, क्या हुआ क्या नंदा तेरा को? बोले महाराज मैं कहाँ से आया, मैं तो भी संतों के सेवा में लगा हुआ था, उनको भोजन बनाया, भोजन कराया, सब संत बहुत संत आ गए थे, 50 लोग आए थे। अच्छा तो फिर अभी बाल बना के कौन गया? नंदा तू सचमुच में नहीं आया? बोले हाँ सरकार मैं भी आया। तो नंदा रोने लगा, आंखों से जल आया बहने। नंदा क्या हुआ तेरे को, क्यों रो रहा है तू? बोले महाराज आप सौभाग्यशाली हैं, मेरे प्रभु को आपके बाल बनाने आने पड़ा मेरे रूप में। महाराज मैं आज के बाद आपकी नौकरी नहीं कर सकूंगा। महाराज मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ है, भगवान मेरा रूप बना करके आपके घर आ गए हैं। नंदा तुम क्या कहता है? मैं धन्य हूं कि मेरे परमात्मा ने मेरे बाल बना दिए, मेरे सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन मैं ऐसा अभागा भी हूँ कि मैं प्रभु को पहचान नहीं सका। मैं कहता रहा उसको तेरे नंदा क्या हो गया, इतनी बढ़िया बात क्यों कर रहा है? सचमुच नंदा वो पूर्ण परमात्मा ही था जो मेरे बाल बनाने आया। तो भगवान की भक्ति यदि आप करते हैं तो आपके सब कार्य करने की जवाबदारी ईश्वर की होती है। भगवान आपके सब स्थिति में काम करने को तैयार, लेकिन आप समर्पण करके देखो एक बार। मैया भी ऐसा ही करती है, जिसने जिस भाव से माँ को भजा है, जिसने जिस भाव से माँ की पूजन की है। परिक्रमा तो अनेक लोग करते हैं, लेकिन परिक्रमा करते करते आपके जीवन में ऐसा भाव आ जाना चाहिए कि नर्मदा की जल नहीं, पानी नहीं, वो साक्षात ब्रह्म है, और उस धर्म को आत्मसात करने की कोशिश करेंगे तो माँ इतनी कृपा करती है, बहुत दयालु है। ऐसी पुण्य सलीला माँ नर्मदा को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। आइए आज की जो सत्संग महिमा समाप्त करते हैं और नर्मदा